Good morning students. Today we are going to start a new lecture of class 11th state of matter. In this lecture we discuss about Dalton's law of partial pressure. तो ये देखते हैं ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। इससे पहले हमने स्टडी किया हुआ है वॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैलुसैक लॉ और इस पर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स थे। अब हम देख रहे हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है। तो ये कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस mixture is a sum of partial pressure of gases present। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस फिल की हुई हैं तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो सभी का सम होगा और सभी का सम होगा मान लीजिए उसमें जो भी गैसेस फिल हुई हैं उस इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा, तो जितनी भी गैसेस हैं उन सभी का इंडिविजुअल प्रेशर, इन सभी का सम टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर और गैसियस मिक्सचर इट इज़ अ सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर और जो भी आपका होगा प्रेजेंट इन द कंटेनर, यानी कि उस कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं उन सभी गैसेस में जो इंडिविजुअल गैस होगी उसका जो प्रेशर होगा, उसका जो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर होगा जो गैसेस का, उन सभी का सम टोटल प्रेशर होता है पूरे गैसियस मिक्सचर का और पूरे कंटेनर का। तो ये बोलता है, तो इसमें हम पी टोटल अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए गैस इसमें है, कोई गैस हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, उसका प्रेशर P1, P2, P3 एंड डॉट, यानी कि जितना भी इंडिविजुअल प्रेशर होगा गैसेस का उन सभी का सम हमारा टोटल प्रेशर होगा ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो इसको हम कहते हैं। अब देखिए, अब एक इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। अगर मैं यहाँ लिख दूँ P इक्वल टू N/VRT, तो अगर मान लीजिए इंडिविजुअल गैस है तो उसका प्रेशर है P1 और उसके इंडिविजुअल मोल है N1। ऐसे के ऐसे ही मैं यहाँ ले लूँ P2 इक्वल टू N2/VRT, ठीक है ना। ऐसे ही मैं ले लूँ P3 इक्वल टू N3/VRT, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ P टोटल की बात करूँ तो P टोटल इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट जितनी भी गैसेस होंगी। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ वैल्यू के लिए तो ये हो जाएगा हमारा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, अपॉन में V इंटू RT, ये आ जाएगा। मतलब टोटल प्रेशर जो होगा हमारा गैसियस मिक्सचर का वो क्या आएगा, N टोटल लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, N टोटल अपॉन V इंटू RT हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम ये कर दूँ कि P1 अपॉन P टोटल कर दूँ, ठीक है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारी, N1 है और अपॉन में क्या आ जाएगा, N टोटल। तो N अपॉन N टोटल कर देता हूँ मैं, सीधा 1 हटा देता हूँ इसका, मैं यहाँ से N1 हटा देता हूँ और यहाँ क्या आ जाएगा N टोटल और ये बाकी VRT ये कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो N अपॉन N टोटल ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। इंडिविजुअल का होगा ये, तो फिर मैं I लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया हमारा P1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, या फिर मैं PI कर देता हूँ, 1 की जगह मैंने क्या कर दिया PI मैं क्यों कर रहा हूँ, PI इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रेशर है ये इंडिविजुअल गैस का है, ये सभी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर दिए, पार्शियल प्रेशर दे रखा है।
तो पी आई का मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस, और ये पी टोटल इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, एन आई कर सकते हो इसको आप क्या कर दो, एन आई, मतलब इंडिविजुअल गैस का जो मोल है वही आ गया, और एन टोटल पूरे मिक्सचर का। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एक्स आई, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल गैस। अब यहाँ पे हो जाएगा पी आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल। ये हमारा, ये मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ लेना ये मल्टीप्लाई है, डॉट लगा सकते हो आप यहाँ। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं अपने लोग। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है डाल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर पर, अ मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर, ये आपको दे दिया, कंटेन्स 20% बाई वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई हाइड्रोजन। क्वेश्चन दिया हुआ है, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पहले। तो ये जो 20% दिया हुआ है इसके हिसाब से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाए तो 20% बाई वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन दिया है, तो मैं यहाँ पे सीधी बात कर लूँ, अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन मतलब H2 कितना दिया है, मैं 20% दिया हुआ है, तो मैं 100 मान के चलता हूँ। तो 100 के हिसाब से देखा जाए तो 20 ग्राम हो जाएगा हमारा डाई हाइड्रोजन, और रिमेनिंग 80 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसमें भी यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, अमाउंट ऑफ डाई ऑक्सीजन, ये भी निकालना पड़ेगा ना, 80 ग्राम हो गया पूरा 100। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो इसके लिए मोलर मास की रिक्वायरमेंट होगी। तो मोलर मास ऑफ डाई हाइड्रोजन कितना होता है, 2 ग्राम। मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है। ऐसे कैसे यहाँ भी मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, डाई ऑक्सीजन का, O2 का 16 टू द 32 ग्राम, सही है। अब हमें क्या करना है, मोल्स, मैं दोनों को अलग अलग रख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो NH2 की बात कर रहा हूँ मैं, NH2। तो NH2 इक्वल टू क्या आएगा, वेट ऑफ H2, WH2 लिख दिया मैंने, और मोलर मास ऑफ H2, ठीक है। तो 20/2 इक्वल टू कितना आ गया, 10 मोल्स आ गए इसके। 10 मोल्स किसके आ गए, डाई हाइड्रोजन के। अब इसके देखता हूँ मैं कितने मोल्स हैं। तो NO2 इक्वल टू क्या आएगा, WO2 डिवाइडेड बाई MO2। चलिए, तो यहाँ WO2 दे रखा है 80 डिवाइडेड बाई 32। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 16, ये हो गया 20, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। और छोटा करिए, 10 4, तो ये कितना आ गया हमारा 5 2, मतलब डाई आएगा, मतलब 2 5, मतलब 2.5 आ गया। तो यहाँ पर NO2 कितना आ गया, 2.5, और ये NH2 कितना आ गया, 10। तो आप देख रहे हैं, तो मोल सबसे ज़्यादा किसके, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कम है। खैर अब इससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है डाई हाइड्रोजन का। कैसे निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन इक्वल टू NH2 डिवाइडेड बाई N टोटल आएगा, और टोटल में दोनों ही के मोल आएंगे इसमें, मतलब NH2 के भी आएंगे, NO2 के भी आएंगे। तो NH2 कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 10 प्लस 2.5, तो 10 ओवर ये कितना हो गया 12.5, डिवाइड पॉइंट हटा के ऊपर 0 ले लिया, ये हो जाएगा आई थिंक 0.8, सही है ना, हाँ 0.8 सही होगा। ये 125 है ना, ये 1000 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 254 जा तो होता ही सही है, 8 आ गया 0.8। तो XH2 हमारे पास कितना आ गया 0.8, ये चीज़ हमें यहाँ से कैलकुलेट कर ली, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो हम PH2 निकालेंगे। PH2 इंडिविजुअल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन इनटू में P टोटल, ये भी सॉल्व किया था हमने फॉर्मूला। यही प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर। उसने पूछा भी ये कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई हाइड्रोजन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 0.8, पार्शियल प्रेशर कितना है 1 बार, ये चीज़ दे रखी है 1 बार, ये आ गया 1, तो कितना हो गया 0.8 बार। ये चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन
एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्ड इन अ 9 dm³ फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें इसमें क्या करना होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वो किया हुआ था, हम चाहें तो वैसे पहले मैं इसको आपको सिंपली सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये आपके क्या दिया हुआ है CH4 मीथेन। तो सबसे पहले आप इसके मोल्स निकाल लीजिए। तो मोल्स ऑफ मीथेन हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ मीथेन, मास ऑफ मीथेन मतलब CH4 और मोलर मास ऑफ मीथेन। अब देखिए मास तो गिवन है हमारे पास 3.2 ग्राम और मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, कार्बन का 12 हाइड्रोजन 4 कितना हो गया 16, तो 16 ग्राम कितना आ गया हमारा 0.2 हो गया मोल। तो मोल्स ऑफ CH4 मतलब NCH4 हमारे पास ये आ गया, ब्रैकेट में ले लेता हूँ इसको, ये आ गया। ऐसे कैसे हमें मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ क्या है CO2 मतलब NCO2, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2, यहाँ से निकालें तो मास CO2 का दिया है 4.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 32 मतलब 44, मतलब हो गया ये 0.1। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने सबसे पहले निकालनी थी। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 9 dm³ तो वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो सारी चीज़ें मैं नोट करता हूँ। V दिया है 9 dm³ और जबकि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसको 273 ऐड करके मैं इसको बना लेता हूँ 300 केल्विन। ये कर लिया। अब मैं इसमें ऐसा करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले अपने ने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि P टोटल इक्वल टू, अब या तो आप इंडिविजुअल करके निकाल लो। इंडिविजुअल करके कैसे निकालोगे, जो इक्वेशन है आपके पास में ना PV इक्वल टू NRT, यहाँ से V को नीचे भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा N, ये किसके लिए आप निकालेंगे NCH4 इंटू RT। ऐसे कैसे ये आ जाएगा हमारा P1 कर देता हूँ, ये P2 कर देता हूँ, या फिर मैं PCH4 कर देता हूँ और ये PCO2 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा NCO2 डिवाइडेड बाई VRT। वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर, यही लगाना है आपको 9 dm³। और फिर जो आपका इंडिविजुअल प्रेशर आएगा इसको डाल्टन लॉ से आप ऐड कर देंगे, मतलब P टोटल इक्वल टू PCH4 प्लस PCO2, ऐसे करके कर लीजिए। और नहीं तो आप एक काम करिए, ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा लीजिए। P टोटल इक्वल टू क्या आता था अभी N टोटल में कौन आएगा हमारा, N टोटल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारी। N टोटल में कौन सा आ जाएगा, मोल्स ऑफ, ये दोनों ही मोल आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप ऐड कर लेंगे। जब आप इसको ऐड कर लेंगे और अपॉन में क्या आएगा V इंटू RT, ये वाली इक्वेशन आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो N टोटल हमारे पास में ये आ जाएगा। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने लेंगे बाद में यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। वॉल्यूम 9 आ जाएगा, R की वैल्यू 0.0821 होती है, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो यहाँ से P टोटल डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, PCH4 इक्वल टू NCH4 अपॉन VRT, PCO2 इक्वल टू NCO2 अपॉन VRT। इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर आ जाएगा। इंडिविजुअल प्रेशर निकालने के बाद में आपको उसका टोटल प्रेशर करने के लिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज अ सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट। जो जो उसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम को ही बोला जाता है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। ध्यान रखें, ये जो डाल्टन लॉ होता है ये ऐसी गैसेस के लिए अप्लाई किया जाता है जो आपस में नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्शन ना करती हो। क्योंकि अगर वो रिएक्शन कर लेंगी, जैसे मान लो CH4 और CO2 हमने लिया, उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया, तो ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं। अगर आपस में रिएक्शन कर लेंगी तो फिर कंपाउंड बन जाएगा और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर रिएक्शन करके उन्होंने कोई कंपाउंड बना लिया तो प्रेशर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो पार्शियल प्रेशर जो है, जो पार्शियल प्रेशर था वो कुछ और होगा और टोटल प्रेशर कुछ और हो जाएगा। मतलब पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो दोनों गैसेस का बदल जाएगा, तो डेफिनेटली फिर टोटल प्रेशर भी चेंज होगा। तो यहाँ पर ये एक लिमिटेशन होती है डाल्टन्स लॉ की कि दिस लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर दोज गैसेस विच आर नॉट रिएक्टिव विद ईच अदर, जो आपस में रिएक्शन नहीं करती हों, उन गैसेस पर ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर
अप्लाई होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 0.8 बार। अब इतनी चीज़ को जरा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, 8 बार एंड 2 लीटर ऑफ डाई ऑक्सीजन एट 0.7 बार, 0.8 है, ये 0.7 है, आर इंट्रोड्यूस इन अ 1 लीटर ऑफ वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये दिया हुआ है और टोटल प्रेशर उसने पूछ लिया है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। इसका मतलब इसमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होना है, बिना डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ये हो भी नहीं पाएगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग कंडीशन यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। जैसे ये 0.5 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 0.8 बार दिया हुआ है, यहाँ मैं बॉयल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं बॉयल्स लॉ अप्लाई करूँगा। तो कैसे कर रहा हूँ वो यहाँ देखिए, 0.5 लीटर मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो 0.5 लीटर दिया है ये हो गया हमारा V1 हो गया 0.5 लीटर। ऐसे कैसे यहीं पे क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू कितना हो गया 0.8 बार, सही है। अब हमारे पास B2 की ज़रूरत है। अब B2 हमें पता है कि टोटल जो वेसल का जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 लीटर। और हमें पूरे का हमें क्या करना है कि इसका ऑक्सीजन का प्रेशर हमें पता करना, इसका सॉरी डाई हाइड्रोजन का प्रेशर पता करना है। तो हम क्या यहाँ पे कर लें P2, ये चीज़ हमें यहाँ पे पता करनी है। और सेकंड केस में हमें क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन के लिए तो इसका हमें इंडिविजुअल प्रेशर पता करना है। तो यहाँ 2 लीटर दिया है, मतलब B1 कितना दिया है 2 लीटर। ऐसे कैसे मैं यहाँ पे 0.7 बार, तो मतलब ये P1 हो गया 0.7 बार। ऐसे कैसे यहाँ B2 हम वही यूज़ करेंगे 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर टोटल वॉल्यूम है इसका 1 लीटर। और P2 हमारे पास यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो P1 V1 इक्वल टू P2 B2 दोनों जगह अप्लाई करता हूँ मैं, P1 V1 इक्वल टू P2 B2, यहाँ भी करूँगा P1 V1 इक्वल टू P2 B2। यहाँ से मैं B2 निकाल लूँ, यहाँ पर B2 कह रहा हूँ, P2 इक्वल टू हो गया P1 V1 डिवाइडेड बाई B2। तो बताइए P1 की वैल्यू है 0.8, B1 की वैल्यू कितनी है 0.5, इसको मैं लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ, और डिवाइडेड बाई B2 हमारे पास कितना है 1 लीटर, ठीक है। तो P2 हमारे पास कितना आ गया 8 4 जा 40, तो मतलब 4 आ गया ये, 8 4 जा 40 मतलब 0.4 आ गया ये। और किस में आएगा बार में, सही है। ये चीज़ हमें पता लग गई कि जो इंडिविजुअल प्रेशर है इसका डाई हाइड्रोजन का वो कितना 0.4 बार। इधर आ जाइए, तो यहाँ से P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय B2। P1 हमारे पास दे रखा है 0.7, V1 हमारे पास दे रखा है 2 लीटर डिवाइडेड बाई 1, कितना हो गया ये 1.4 बार। अब देखें आप P2 यहाँ पर कितना आया 1.4 बार और यहाँ कितना है 0.4 बार, तो दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर तो अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो डाल्टन लॉ यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो P टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा P, और ये P1 प्लस P2 कर दे रहा हूँ मैं, कौन सा P1 प्लस P2। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना PH2, और इसको क्या लिख सकता हूँ PO2। आप चाहे अपने हिसाब से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, P1 P2 कर लें, आपको बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। कितना हो गया 0.4 प्लस 1.4 कितना हो गया 1.8 बार, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, कोई टफ वाली बात नहीं है। टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू 1.8 बार, ये आसान क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, ये भी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर ही है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 dm³ एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें दे रखी है। अब ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर क्यों है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें 2 गैसेस दे रखी हैं और इसने टोटल प्रेशर पूछा है। टोटल प्रेशर की बात करेगा तो 2 गैसेस या उससे ज़्यादा गैसेस देगा। जब गैसेस देगा, और ये गैसेस भी आपस में कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव गैसेस, यानी आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेंगे मोल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन O2। इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
इसके लिए हमें तो मास ऑफ O2 भी लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। मास कितना दिया है 8 ग्राम। अच्छा, मोलर मास O2 का कितना होता है 32 ग्राम। 32 ग्राम हो गया, ये हो गया 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। तो मोल्स पता लग गए हमें ऑक्सीजन के, मतलब NO2 में पता लग गया कितना 0.25। ये चीज़ अपने को पता लग गई। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ डाईहाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ डाईहाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो डाईहाइड्रोजन का मास दे रखा है इन्होंने 4 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास भी इसका 2 ग्राम होता है, तो कितना आ गया 2 मोल्स आ गए। मतलब NH2 कितना आ गया 2। ठीक है, ये चीज़ें पता लग गई। अब हमें टोटल मोल्स देखना है। तो टोटल मोल्स हमारे पास में, टोटल मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर मतलब N टोटल। तो N टोटल इक्वल टू क्या आएगा, NH2 प्लस NO2। NH2 है हमारे पास 2 प्लस 2.5 नहीं 0.25, तो कितना आ गया 2.25 आ गया। तो N टोटल हमें पता लग गया 2.25। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें, P टोटल इक्वल टू, वैसे इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं PV इक्वल टू NRT से, लेकिन फिर वो बाद में जाके ऐड करना पड़ेगा। उससे बढ़िया तो यही है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लें N टोटल डिवाइडेड बाय V इंटू RT। ठीक है, तो यहाँ पे N टोटल हो गए हमारे पास 2.25, V हमारे पास है 1 dm³। ठीक है, R की वैल्यू अपने पास से यूज़ करें 0.083 बार में कर रहा हूँ। टेम्परेचर कितना है 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन, तो 300 ही लगा रहा हूँ सीधा। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2.25 इंटू ये 0 यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, 8.3 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 56.02 बार में। आप ATM भी लिख सकते हो क्योंकि R की वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पर, बहुत आसान होता है ये।